इस संसार में सबको मेरा नमस्कार। इस संसार में झूठी सहानुभूति देने वाले और झूठी सहानुभूति से खुश हो जाने वाले लोग ही हैं। जैसे कोई बीमार है, आप कहते हैं ये दवा ले लो, मैंने ये किया था, आप भी ये कर लो, उसने ये किया था, आप ये कर लो, वहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आप चाहे कितना भी किसी को कुछ भी बता दें, किसी ने कुछ नहीं करना है। बस आपकी सहानुभूति उसको चाहिए थी, वो आपने दे दी और वो खुश। झूठी सहानुभूति आप दे रहे हैं, आपने वास्तव में दिया कुछ नहीं, और आप उसने आपकी सारी बातें सुन ली, लेकिन उसने वास्तव में किया कुछ नहीं। झूठी सहानुभूति देने वाला भी खुश और झूठी सहानुभूति लेने वाला भी खुश। लेकिन इससे जीवन नहीं बदलने वाला है। जीवन बदलता है जब हम कुछ करते हैं। अनासक्ति की, त्याग की, भक्ति की बात सुनने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, चाहे 2 जन्म सुनते रहें। लेकिन जिस दिन होना होगा, एक पल के लिए भी अगर ध्यान से सुन लिया और ये समझ लिया कि ये जो मैंने सुना है वो मैंने करना है, तभी, केवल तभी जीवन बदलता है। इसके अलावा जीवन नहीं बदलता है, केवल हमारा समय नष्ट होता है। ठीक है जी। परमात्मा के बारे में हम निरंतर बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ बातें करते हैं और भक्तों की हंसी उड़ाते हैं पीठ पीछे। वो तो ऐसे, वो तो ऐसे। लेकिन हमारा जो आनंद है वो संसार में ही है। चुटकुले सुनाने में, एक दूसरे का नाम लेकर, एक दूसरे की बातें आपस में बताकर हंसना, चीखना, चिल्लाना, यही हमारा जीवन है। गंदे चुटकुले सुनाना, गंदी बातें करना, यही हमारा जीवन है। जबकि परमात्मा के साम्राज्य में ऐसी गंदी बातें करना, गंदी चर्चा करना, यह पूर्णतया निषिद्ध है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो इस रहस्य को जानते हैं, अनर्गल चर्चा नहीं करनी है, मौन रहना है, एकांत में ज़्यादातर रहना है, केवल सत्संग के समय, प्रभु चर्चा के समय ही अपनी चोंच खोलनी है, अन्यथा बिल्कुल नहीं खोलनी है, चाहे कोई कुछ भी पूछता रहे। तो इस तरह का जीवन जिसका हो जाता है, वही केवल प्रभु में डूब पाता है और उसी पर प्रभु की कृपा बरसती है। अब प्रभु की कृपा कैसे बरसती है, ये कोई बताने का विषय नहीं है, ना पूछने का विषय है। क्योंकि जिनको वास्तव में प्रभु की कृपा चाहिए, वो करके देखेंगे, उन्हें फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप यदि मुझसे पूछें कि प्रभु की कृपा कैसे होगी, तो मैं बार बार यही कहूँगा कि आप ऐसे ऐसे चल के देखो, आप ऐसे ऐसे चल के देखो। तो करके देखने से ही होगा। चाहे आप 1000 बार पूछ लें या 1,00,000 बार पूछ लें, केवल पूछने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो करके देखेगा, जो खूब चल के देखेगा निस्वार्थ रूप से, बिना किसी कामना के, उसको प्रभु मिल ही जाएगा। फिर वह क्यों किसी से पूछेगा। जय राम जी की जय। गौ माता।